आ जाओ, अब अपन आगे बढ़ते बेटा मेरे, और अब मैं तुम्हारे लिए कोई नयापन लाऊंगा यार एक क्वेश्चन में। आ जाओ, एक नयापन ला रहे क्वेश्चन में। हाँ देखना बेटा क्या नयापन है सर इस क्वेश्चन के अंदर। आ जाओ, नयापन क्या है मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन तुम मुझे ऐसा करके बताना जिसमें मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ 3.56 के पावर में माइनस, माइनस डाल दिया बेटा, डरना नहीं। हाँ माइनस ये कर दिया मैंने 15, या 15 की जगह कर देता हूँ, ऐसा नंबर डाल रहा हूँ जो कटे नहीं बेटा। हाँ -15/8। अब सोच यार 3.56 के पावर में -15/8 कैसे करेंगे। तो तुमको इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचो, अभी नहीं बताता मैं एकदम से आंसर। तुम लोग कैलकुलेटर उठाओ, अपने दम पर बेटा एक बार करने की कोशिश करो। हालांकि मैं तुमको इतना बता सकता हूं कि इसमें 3 प्रमुख बातें होंगी। एक माइनस का इफेक्ट आएगा, एक 15 को तोड़ने के लिए 3 के पावर में 5 करूंगा, और एक 1/8 है तो उसको तोड़ूंगा 1/2 1/2 1/2। तो मैंने 3 बातें बेटा इसमें एक साथ इनकॉर्पोरेट कर दी है। और अभी मेरा जैकपॉट क्वेश्चन तो आना बाकी है जिसके अंदर बहुत मजा आने वाला है। पर ये वाले में भी जरा एक बार देख ले बेटा, -15/8 है तो माइनस का इफेक्ट देना है, 15 का इफेक्ट देना है और फिर 8 का इफेक्ट देना है। कोशिश कर यार बेटा, देख कभी हो जाए ये चीज तो। हाँ मैं रुकूं चंद सेकेंड के लिए, ट्राई करना चाहोगे। माइनस का इफेक्ट देने के लिए डिवाइड इज इक्वल टू करना है, 15 को तोड़ने के लिए 3 के पावर में 5 करना है, और 1/8 जो है बेटा उसको तोड़ने के लिए 1/2 1/2 1/2। आया क्या कुछ बच्चों ने आंसर निकाला। चलो मैं एक बार आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं करना क्या है। अब देख बेटा मैं इसको आगे बढ़ाता तो 1 सबसे पहले 3.56 लिखकर इसके पावर में 15/8 कर देता हूं। इससे कोई एतराज तो नहीं बेटा, 1/3.56 करके 15/8 करने से कोई एतराज नहीं है ना अपने को। ठीक है, और देखो अब इसी को आगे बढ़ाता हूं बेटा, इसी को आगे बढ़ाते जाता हूं। 1 में 3.56 करा बेटा, इसके पावर में 1/8 कर दूं और इसके पावर में 15 कर दूं, ये भी चलेगा क्या। इसको करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, कोई भी एक तरीके से कर रहा हूं। नेगेटिव को मैंने रेसिप्रोकल करके पलटा मार दिया और 3.56 के पावर में 1/8 के पावर में 15 कर दिया। आया, और अब बेटा और आगे चलते हैं। मुझे बता 1 में 3.56 जो है इसके पावर में 1/2, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लिखने में, पर लिखेंगे बेटा 1/2, एक और के पावर में 1/2, ये चलेगा बेटा। और फिर इसके पूरे के पावर में, ये सब डिनोमिनेटर में चल रहा है बेटा, ये 15, ये भी चलेगा बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब इस 15 को भी तोड़ सकता हूं ना बेटा 3 के पावर में 5, तो थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन बनाता हूं बच्चों। ये 1 लिया और ये बड़ा लिखा, 3.56 लिखा बेटा, इसके पावर में 1/2, राजा एक और पावर में 1/2, एक और पावर में 1/2, इस पूरे के पावर में बेटा 3, और जय हो, और इस पूरे के पावर में 5। क्या ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम में इतना लिखना नहीं बेटा, ये तो मेरे को लिखना है ताकि आपको समझ में आ सके। 1/2 1/2 1/2, फिर पावर में 3 और फिर उसके पावर में 5, और फिर डिवीजन का चिंता मत करना, अपन तो डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे और डिवीजन आखिरी में कर देंगे। तो करूं बेटा 3.56, एक बार अंडर रूट, 2 बार अंडर रूट, 3 बार अंडर रूट, मंजूर बेटा। एक बार अंडर रूट, 2 बार अंडर रूट, 3 बार अंडर रूट, फिर ये 3 बार अंडर रूट मार दिया, इनटू का बटन दबाया। अब 2 बार इज इक्वल टू करा, खोपड़ी का 3 आ गया, इनटू का बटन दबाया, 4 बार इज इक्वल टू करा, खोपड़ी का 5 आ गया। तो डिनोमिनेटर में बेटा मेरे क्या बन रहा है पता है, 1 में 10.81 10.8135 फला फला वगैरह वगैरह। अब इसको पलटी मारना है तो क्या करेंगे, डिवाइड इज इक्वल टू, तो आंसर आ रहा है बच्चों 0.0924। अच्छा कुछ बच्चे इसको और भी दूसरे तरीके से करते हैं क्लास में, पर मैं अभी चिंता नहीं करना, शेयर जरूर करूंगा तुमसे कि और कौन कौन से तरीके करने के। मुझे आज भी याद आता है मेरे गुरु, देखो टीचर अलग होता है बेटा और गुरु अलग होता है यार। टीचर वो होता है जो आपको ज्ञान देता है, गुरु वो होता है जो जीवन में आपको दिशा देता है। तो मेरे गुरु श्री मुरेश्वर अभ्यंकर सर, और उनसे मैंने मैथमेटिक्स सीखा, जो भी थोड़ा बहुत आता है मैथमेटिक्स वो उन्हीं की बदौलत है बेटा।
तो उनके पास मैं क्वेश्चन करके ले जाता था, है ना। तो एक दिन मेरा कान पकड़ लिया एकदम ऐसे, बोले प्रेरक तो रोज एक जैसे 5 क्वेश्चन करके लाता है। मैंने कहा सर मेरा कान दुख रहा है, छोड़ो। बोले नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा सर प्लीज छोड़ दो। बोले नहीं, तू वचन दे मेरे को, और अगली बार आना नहीं इंप्रेशन मारने के लिए मेरे पास में, तो मुझे ये करना कि एक ही क्वेश्चन को 5 तरीके से करके बताना। मैंने कहा सर क्या? बोले एक ही क्वेश्चन को 5 तरीके से करके बताना, 5 क्वेश्चन एक जैसे करके मत लाया कर। मैंने कहा सर कान छोड़ो, दुख रहा है सर। तो मैंने कहा अच्छा सर करके लाऊंगा, पहले वादा करके लाएगा। मैंने कहा वादा करता हूँ सर, करके लाऊंगा। वो कान उस दिन जो मोड़ा था ना बेटा, वो आज भी दुख रहा है यार। तो बहुत धन्यवाद ऐसे गुरु का जो कभी आपका कान मोड़ते हो, कभी आपको डांटते हो। आपके स्कूल में भी टीचर्स होंगे जो आपको कभी कठोर दिखाई देते हो बेटा, माता पिता कठोर दिखाई देते हैं, पर वो सब जानते हैं कि उस समय कान ना मोड़ा गया तो फिर आप में परिवर्तन नहीं आएगा, जीवन में कोई मोड़ नहीं आ पाएगा। तो आज जो भी 1/10,000 हूँ, ये थोड़ा बहुत जो जानता हूँ और जो आपको सिखा रहा हूँ, ये उसी की बदौलत है कि गुरु ने उस समय बोला था कि तू 5 क्वेश्चन एक जैसे करके मत लाया कर मेरे सामने, एक क्वेश्चन को 5 तरीके से करके बता। तो वो दिन है बेटा, और आज का दिन है। तो ये जैसे एक बार मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन करा, तो अब ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं तुमको करके बताऊं तो मज़ा आएगा। फिर तुमको नहीं समझ में आए तो तीसरे तरीके से करके बताऊंगा। तब तक बताऊंगा जब तक कि तुमको वो क्वेश्चन समझ में ना आ जाए, और तब तक बताऊंगा जब तक कि तुम्हारे मन से वो डर ना चले जाए। समझ रहे हो बच्चों? आ जाओ। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब एक आंसर तो मेरा आ गया 0.0924। अच्छा, इससे ये भी होगा बच्चों कि अगर मैं कुछ गलती भी करूंगा ना, तो वो गलती जो है वो मेरे दूसरे तरीके से करने में पकड़ में आ जाएगी। तो एक बार और चेक कर लो, 3.56 रूट 3 के पावर में 5, और ऐसा करके आंसर आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन का बच्चों ऑल्टरनेटिव करने जा रहा हूँ। एलिटर मीन्स ऑल्टरनेटिव। आई एम ट्राइंग टू डू दिस क्वेश्चन विथ सम अदर वे, है ना। वही कान वरोड़ा गुरुजी ने वाला ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। लेट अस चेक हाउ डू वी डू दैट। एक काम करते हैं सर, मैं 3.56 जो है इसके पावर में जो -15/8 है ना सर, इसको ऐसे नहीं करूंगा सर। मैं इसको करूंगा सर, इसकी खोपड़ी पे चलाऊंगा -3, फिर इसकी खोपड़ी पे चलाऊंगा 5, और फिर इसकी खोपड़ी पे चलाऊंगा 1/8। क्या आपको मंजूर है? मुझे सब मंजूर है भाई। तो -3 पहले ले लो, फिर उसके बाद 5 ले लो, उसके बाद 1/8 ले लो। मुझे क्या है, मेरे को तो -3 × 5 -15 और /8 ये चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चलें करें। 3.56 की खोपड़ी का -3, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 1/8। जरा गो सुनना बच्चों, मजा आएगा। फिर लिखूंगा बाद में, चिंता नहीं करना, उड़ाऊंगा नहीं, मैं लिखूंगा जरूर। पर पहले बेटा तुमको एक बार कैलकुलेटर से दोस्ती करनी पड़ेगी। 3.56 टाइप करो, डिवाइड का बटन दबाओ, 2 बार = करो, खोपड़ी का -3 आ गया। फिर इनटू का बटन, नहीं गलती करी 3.56 करा, फिर -3 तो डिवाइड का बटन, और 2 बार नहीं 3 बार दबाना है। खोपड़ी पे जब नेगेटिव नंबर होता है तो डिवाइड करके बटन = का कितनी बार दबाते हैं? जितना वो नंबर होता है ना। और पॉजिटिव नंबर होता है तो इनटू करके बटन एक बार कम दबाते हैं। याद आया ना ये? तो मैं भी अभी गलती कर रहा था, -3। फिर इनटू का बटन दबा दे बेटा। अब पावर का 5 है तो 1 2 3 4, पावर का 5 आ गया। आया? ठीक है। अब खोपड़ी पे क्या देके रखा है? 1/8, तो 3 बार 1/2। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि सर 8 था तो 1/2 कर दिया, 4 था तो 1/2 कर दिया, अभी सर 8 की जगह 9 आएगा तो क्या है? अरे वो स्वीट डिश है जो आज का लेक्चर खत्म होने के पहले खिलाऊंगा जरूर, अभी चिंता मत कर। अभी 1 बार √, 2 बार √, 3 बार √। देख मेरा आंसर आ गया 0.09245। अगर ये पहले भी जो एक तरीका था उससे करा था तो ये हमारा आंसर मैच हो गया। 0.0924 बिल्कुल सही है। बधाई हो दोस्तों, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ गया। तो वो बात समझ में आई बेटा? गुरुजी ने कान जो मोड़ा था वो पॉइंट समझ में आया ना तुम सबको कि यार एक जैसा क्वेश्चन प्रेरक तू करके लाता है 5 मेरे सामने, और फिर उसके बाद बात करता है, तो इसकी जगह यार एक ही क्वेश्चन को 5 तरीके से करके ला। चलो आगे बढ़े बेटा। और गौतम बुद्धा बोलते हैं बेटा कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर वुड अराइज। मतलब तुम ध्यान देना, हमको अक्सर ऐसा लगता है कि हम अपने टीचर को चुनते हैं,
हम एज ए स्टूडेंट अपने टीचर को कभी नहीं चुनते बेटा, हमारा टीचर हमको चुनता है। गौतम बुद्धा ने बोला है तो मानना पड़ेगा यार, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर वुड अराइज। जैसी आपकी जीवन में तैयारी होगी उस लेवल का टीचर आपके जीवन में आएगा। स्कूल में जिस लेवल की तैयारी थी उस लेवल का टीचर आपके सामने आए। अभी आपकी जिस लेवल की तैयारी उस लेवल का मेरे जैसा टीचर आपके सामने। आगे आपकी तैयारी और अच्छी होगी और मुझसे बेहतर और बड़े टीचर आपके जीवन में आते चले जाएंगे। तो यू डोंट चूज योर टीचर्स चूज यू। गौतम बुद्धा कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर वुड अराइज। जैसी आपकी तैयारी होगी प्रकृति पूरी तरीके से ऐसी निर्मित करती परिस्थिति, वैसा टीचर आपके जीवन में वो देगी। तो अभी मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा, जैसी तैयारी आपकी है उस हिसाब से मैं हूं आपके लिए उपलब्ध एज ए टीचर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सर मेरा दिल करता है मैं इसको एक और तरीके से कर दूं। अच्छा पहले रुको भाई, तेरा दिल बेटा बहुत कुछ करता है और उसकी पहले ये बच्चा मेरा भूल जाएगा मैंने क्या करा। तो स्टेप नंबर 1 पर आ जा बेटा। 3.56 टाइप करा, फिर डिवाइड का बटन दबा और 3 बार इज इक्वल टू कर तो बेटा खोपड़ी का -3 आ गया। अब स्टेप नंबर 2 पर जा तो मेरी जान और इनटू का बटन दबा तो बेटा, और 1 2 3 और 4 खोपड़ी का 5 आ गया बेटा। और स्टेप नंबर 3 पर जा तो बच्चा, और रूट है ना 1/8 है ना बेटा, तो 1 अंडर रूट और 2 अंडर रूट और 3 अंडर रूट और करके देख ले वो आ जाएगा आंसर। 3.56 डिवाइड का बटन 3 बार इज इक्वल टू, और फिर क्योंकि पावर में नेगेटिव पावर था, और इनटू का बटन और 5 बार इज इक्वल टू नहीं करना क्योंकि खोपड़ी पे पॉजिटिव पावर था तो 4 बार, और फिर 3 बार अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। मंजूर है बच्चों? पक्का आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब इसकी ज़्यादा चीरा फाड़ी नहीं करता। जैसे बच्चे बोलते हैं कि ये -3 है, इसकी जगह पे सर आप इधर +3 कर दो और 5 की जगह माइनस कर दो, एक ही बात है। मैं करके बताऊं तुम? हाँ पक्का आगे बढ़ूं कि करूं? बोलो। ये 3 की जगह पर -3 की जगह +3 कर देता हूँ और ये 5 की जगह पर -5 कर देता हूँ तो भी आंसर वही आएगा। तो 3 करेंगे तो कर ही ले, चलो मन में मत रखो। 3.56 टाइप करा, इनटू का बटन है, खोपड़ी पे +3 है, 5 को नेगेटिव करेंगे, +3 है तो 2 बार इज इक्वल टू करो। खेलो बेटा कैलकुलेटर के साथ खेलो, तो आप धीरे धीरे इतना अच्छी पकड़ जमा लोगे। और ऐसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जिसके टेबल पर कैलकुलेटर नहीं होता है। हर बच्चे के, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के टेबल पे कैलकुलेटर है। मतलब यू नीड टू डेवलप स्किल्स टू लाइक लर्न कैलकुलेटर्स। तो ये सब अपने को जीवन में काम आना बेटा। चलो 3.56 टाइप करा बेटा, -3 था बच्चों, खोपड़ी पे -3 था तो डिवाइड का बटन नहीं +3 करना है। 3.56 टाइप करा, इनटू का बटन दबाओ, +3 है बेटा तो 2 बार इज इक्वल टू करो तो खोपड़ी का +3 आ गया। अब माइनस को उठा के 5 पे लगा दिया तो डिवाइड का बटन दबाओ और 1 2 3 4 5 बार वो करा। अच्छा मैं गलती करूंगा तो मैथ्स क्या मेरे को छोड़ देगा क्या? वो तो पकड़ लेगा गलती। और फिर अंडर रूट था 3 बार, 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट। लुक एट द ब्यूटी, 0.0245। क्या करा मैंने, मैं तुमको एक बार इधर हाईलाइट कर दूं। ये जो -3 था ना बेटा, इसको मैंने हटा दिया और 5 के आगे लगा दिया ऐसा। तो इधर +3 कर दिया, उधर -5 कर दिया तो भी आंसर सेम आया। पक्का?